प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा जो प्रभु की जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए पहले तेसलोनिके का किताब अध्याय 4 का 13 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट तेसलोनिकेंस चैप्टर 4 वर्स 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। प्रेरित पौलुस इस बातों को तेसलोनिके के लोगों को समझाते हैं। तेसलोनिके के लोग कुछ लोग विश्वास माने के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन का पहले ही मृत्यु पाया, तो मृत्यु पाए लोगों के बारे में तेसलोनिके के लोगों को बहुत चिंता पड़ गया। वो चिंता बढ़ने से ये लोग प्रेरित पौल से सवाल पूछा, जो यीशु मसीह में विश्वास करके मृत्यु पाया है वो लोगों का भविष्य में क्या होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ 4 बातें समझाते हैं। बाकी अविश्वासी लोगों में आशा नहीं है, इस प्रकार नहीं हमारे लिए बड़ी आशा हमारे जीवन में है। ये प्रभु बादलों पर आएंगे, हम तो प्रभु को मिलेंगे और हम हमेशा प्रभु का साथ रहेंगे। इसलिए 4 बातें यहाँ हम तो समझाते हैं। पहली बात है पहले तेसलोनिके अध्याय 4 का 14 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है उसी के साथ ले आएगा। यहाँ तो प्रेरित पौलुस एक बातें समझा रहा है। हमारे लिए एक पुनरुत्थान है, हमारे लिए एक आशा की बात है। ये समझाने के लिए 14 आयत यहाँ लिखा हुआ है। यीशु मसीह जो मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इसलिए हमारे लिए एक पुनरुत्थान है जैसे यीशु मसीह को हुआ है। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय की कलम 6 में जो स्वर्गदूतों और स्त्रियों से कहा, वह यहाँ नहीं है परंतु और अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूतों और स्त्रियों से कहते हैं, जो यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया, अभी ये जगह खाली है, यहाँ नहीं है। कोरिन्थियों का पत्रिका में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। इसलिए इस बात यहाँ समझाते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसलिए विश्वासी लोगों के लिए पुनरुत्थान है। दूसरी बात हम देखते हैं पहले तेसलोनिके और अध्याय 4 का 15वीं आयत में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है। यह हम तो और दूसरे एक बात समझाते हैं,
प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार मैं यह बातें कह रहा है। बारंबार प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौल को प्रत्यक्ष होकर और वचन की प्रकाशन दिया है। इसलिए गलातियों का पत्रिका में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। जो प्रेरित पौल का जीवन में जो मिला हुआ वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो प्रकाशन प्रेरित पौल को मिला है। इसलिए पुनरुत्थान के संबंध में भी मनुष्य का वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, मनुष्य का पुनरुत्थान है। तीसरी बात हम इसमें देख सकते हैं, और पहले थिस्सलुनीकियों और अध्याय 4 का 16 आयत में 3 प्रकार का आवाज यीशु मसीह आते हुए समय पर होगा। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगी उस समय ललकार। प्रभु यीशु मसीह आते समय पर प्रभु यीशु मसीह का ललकार हम सुनेंगे, बड़े शब्द हम सुनेंगे। इस बातों का भी इधर समझाता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, कई जगहों में प्रभु यीशु मसीह बड़े आवाज से बातें किया है। लाजर का संबंध में हम देखते हैं, लाजर मर गया और 4 दिन हो गया। कब्र का पास में जाकर प्रभु इस प्रकार कहा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। तुरंत मरे हुए जो लाजर और बाहर जीवित होकर निकल कर आए। प्रभु यीशु मसीह मरते हुए समय पर पिता के पास में अपने प्राण सौंपते हुए समय में बड़े आवाज से पुकारा। वो समय पर भी हम देखते हैं, कब्र के अंदर जितने पुराना नियम का विश्वासी है वो पुनरुत्थान हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ललकार बड़े शब्द है, पुनरुत्थान के कारण बनेगा। दूसरी बात है, प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा। मिकाएल और मिगेल का साथ में जो संग दूतों हैं बड़े आवाज करेंगे। शायद कुछ शैतानी की बातें इस पुनरुत्थान को रोकेंगे। इस समय पर स्वर्गदूतों का सानिध्य रहेंगे, उन लोगों का आवाज सुन सकते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाए। तो हम देखते हैं परमेश्वर का तुरही फूकेगी। कुरिन्थियों का पत्रिका में लिखा है, अंतिम तुरही फूकी जाएगी। पुराना नियम में इस्राएल सभा को इकट्ठा करने के लिए तुरही फूकते जाती थी, और लोग रवाना होने के लिए भी ऐसे ही करते हुए हम देखते हैं। इसलिए ये 3 आवाज सुनेंगे, ये हमारे लिए एक पुनरुत्थान की आशय की बात है। चौथा बात, पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 17वीं आयत में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। बाकी जो जीवित रहते हैं वो लोग रूपांतर होकर प्रभु यीशु मसीह को मिल जाएंगे, और सभी लोग मिलकर प्रभु का सानिध्य में रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार प्रेरित पौल समझाता है, हमारे लिए बहुत बड़ा आशय की बात है। पहली बात है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए विश्वासी लोगों के लिए पुनरुत्थान है, यीशु मसीह को मिलेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये वचन और मनुष्य रीति से नहीं है, और प्रभु की वचन प्रेरित पौलुस को प्रकाशन से दिया है। तीसरी बात हम देखते हैं, 3 प्रकार की आवाज़ें सुनेंगे, इसलिए हमारे पुनरुत्थान निश्चय है। चौथी बात हम देखते हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो मृत्यु पाने पीने और प्रभु को मिलेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। इस आशय का साथ में बाकी लोगों का साथ हमारा निराश में नहीं गिरना है, प्रभु को महिमा करेंगे। प्रभु जरूर आएंगे, उसका साथ में हम मिलेंगे। जय मसीह की।